यहां पे हम स्टडी करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? बेस। अब देखिए, ये अगर कोई मॉलिक्यूल है CH3 CH2 Cl और इसका ट्रीटमेंट मैं अल्कोहलिक KOH से कराऊं, अल्कोहलिक KOH। याद रखें, ये अल्कोहलिक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक KOH लिखना जरूरी है। अल्कोहलिक KOH का जो फंक्शन होता है, अल्कोहलिक KOH यूज होगा फॉर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अल्कोहलिक KOH किसके लिए यूज होगा? फॉर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में सबसे पहले क्या होगा, ये आपका कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये OH है, OH नेगेटिव आयन, ये बेस का काम करेगा, और बेस का जो काम होगा वो होता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो हमेशा जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज बना है, उस पॉजिटिव चार्ज के जो बराबर में कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन रिमूव होगी, और हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो आप जानते हैं 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जब बचेगी तो CH2 नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव। क्लियर? और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या बनेगा? बॉन्ड। तो जब इन दोनों में बॉन्ड बनेगा तो ये बना आपका एल्कीन। क्लियर है? मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इथीन। इस प्रोसेस में जो आपका हेलोजन है वो चला जाएगा किसके साथ? K के साथ, और ये हो जाएगा K पॉजिटिव और Br नेगेटिव। OH आपके जो अल्फा, ये क्लोरीन से नेक्स्ट पोजीशन अल्फा होगी, और अल्फा से नेक्स्ट कौन सी होगी? बीटा। तो बीटा कार्बन से जब हाइड्रोजन निकाल के जाएगा तो ये निकलेगा H2O। ये मॉलिक्यूल भी तो सिमेट्रिकल था, क्योंकि क्लोरीन आपका अल्फा से जानी थी और बीटा से जाना था क्या? हाइड्रोजन। इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। लेकिन दिक्कत हमें कहां आती है? दिक्कत आती है अगर हमारा मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। अगर मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में जैसे 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन में क्या होता है? ये CH3 CH, ये क्या होगा? Cl, और ये CH3। तो इसमें ये अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH का काम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन लिखा हुआ है। डी मतलब रिमूव करना है, किसको? हाइड्रोजन को और हेलोजन को। तो सबसे पहले हेलोजन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज। और जो क्लोरीन से नेक्स्ट पोजीशन है वो कौन सी है? अल्फा। बीटा आपके पास 2 है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ये एक हाइड्रोजन अगर यहां से निकाले और इधर से निकाले, बात एक ही है, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है। अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आ जाएगा CH3। तो ये बना प्रोपीन। क्लोरीन के हटने से अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन के हटने से बीटा पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यही 4 कार्बन का मॉलिक्यूल हो जाए और ये आ जाए यहां पर क्लोरीन, तो अल्कोहलिक KOH का काम सेम है। तो यहां से जब क्लोरीन जाएगा तो क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन लगी हैं? 3। इन 3 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो कितनी बचेंगी? 2। और जब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगी तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बनेगा। तो आपका तो एक प्रोडक्ट बना ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, और ये CH3। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जब अल्फा पोजीशन पर आ गया है तो आप कभी भी आप एक जगह से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे, दोनों जगह से हाइड्रोजन निकालेंगे। जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, दोनों से, लेफ्ट और राइट दोनों से हाइड्रोजन रिमूव करा के 2 प्रोडक्ट हमेशा देखने हैं। आपने लेफ्ट से एक हाइड्रोजन निकाला तो मॉलिक्यूल बना ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन। और अगर यही हाइड्रोजन आप इधर से ना निकाल के इधर से निकालते राइट से, तो ये क्या था?
CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, तो ये क्या हो जाता, ब्यूट टू इन हो जाएगा। तो या तो आप लेफ्ट से निकालें या राइट से निकालें। राइट क्या है, CH2 है, तो एक हाइड्रोजन निकाली, क्या बचा CH, और इन कार्बन के नाम लिख दो आप 1 2 3 4, तो ये कार्बन क्या हो गया, ब्यूट टू इन। अब हमें इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट देखना है। याद रखें, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट, वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट। और कहीं पर आपका लेस अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट होगा, और इसका नाम होगा हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहां ज्यादा है। देखिए, कभी भी एल्कीन मॉलिक्यूल में आपको अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बताने हैं किसमें है, तो एल्कीन जहां पर दो डबल बॉन्ड होंगे, जिन दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, उस पर पूरे ऐसा डब्बा बना लीजिए। क्योंकि डबल बॉन्ड से दो कार्बन एसोसिएट होंगे हमेशा, इन दोनों कार्बन के ऊपर क्या बना लिया आपने, डब्बा। इस डब्बे से नेक्स्ट पोजीशन आप अल्फा लेंगे, इससे भी अगली पोजीशन क्या होगी, अल्फा। तो कितने अल्फा कार्बन, 2, और कितनी हाइड्रोजन लगी हैं, 6, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके इस ब्यूट टू इन के अंदर है। क्लियर। नेक्स्ट है ये पूरा का पूरा क्या हुआ आपका, सेंटर, सेंटर से नेक्स्ट पोजीशन अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट बीटा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां पे कम अल्फा हाइड्रोजन है उस प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे, हॉफमैन, और जो आपके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या नाम देंगे, सेटजेफ। और सेटजेफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, मेजर, जो मैंने अभी आपको बताया, और हॉफमैन प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, माइनर। सेटजेफ हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन हमेशा माइनर होता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। आप यहां पर जो मैंने पढ़ाया इसको आप ठीक से कर लीजिएगा। इसके मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उसे देखिए, सेटजेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के। देखिए, यहां पर एक क्लोरीन लगा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद यहां पर आप एल्कोहलिक KOH का इसके साथ ट्रीटमेंट कराइए। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्लोरीन जाएगा, क्लोरीन जाएगा तो इधर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन या तो 4th से जाएगा या 2 से जाएगा। कार्बन 2 पे कितनी हाइड्रोजन लगी है, 1। कार्बन 3 पर कितनी, 4 पर कितनी लगी है, 3। बैलेंसी पूरी हो गई। अब हाइड्रोजन जाने के, अगर मैं 2 से हाइड्रोजन हटाता हूं तो यहां क्या चार्ज आएगा, 2 पर नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या बनेगा, बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन को हटा के जब मैं यहां नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बनेगा। तो 4 कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 और 4। 2 और 3 में क्या बना है, डबल बॉन्ड, और 2 से कनेक्ट एक कार्बन है। अब दूसरा, मैं 3 से पॉजिटिव चार्ज के साथ 4 से अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करा दूं तो यहां क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बनेगा, तो 4 कार्बन है, दोनों में बॉन्ड बना लिया ये। अब मुझे बताना है मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है। मेजर के लिए मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी है। डबल बॉन्डेड कार्बन है, सेंटर बना लो। सेंटर से डायरेक्ट अटैच अल्फा होता है, सेंटर से डायरेक्ट अटैच अल्फा, डायरेक्ट अटैच अल्फा, तो 3 अल्फा कार्बन। यहां पर कितनी हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल कितनी अल्फा, 9 अल्फा। इधर देखिए, सेंटर, सेंटर से नेक्स्ट अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, तो इसके अंदर कितनी अल्फा पोजीशन है, 1। और इससे 1 2 3 तो आपके बॉन्ड लगे हैं, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन है, तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सा मेजर, ऊपर वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर मींस सेटजेफ। क्लियर। और ये कैसा होगा, माइनर, और ये होगा हॉफमैन।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन थ्रू रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन, थ्रू रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे थ्रू रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन। थैंक यू।